उदयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। लापरवाह निगम के कर्ता धर्ताओं का खामियाजा भुगत रही है विश्व प्रसिद्ध झीलें। उदयपुर बना सीवरेजपुर, छठी बार राज करने वाली पार्टी अब भी मौन। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसायियों को मिली थोड़ी राहत। रात्रि कर्फ्यू हटने से देसी विदेशी सैलानियों की बड़ी रेलंपित। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उदयपुर जिले में बढ़ाए गए सेंटर। 9 की बजाय 17 जगहों पर लगेगा टीका। और अमरचंदिया तालाब में अधेड़ की लाश मिलने से फैली सनसनी। भगवा दुपट्टा और धोती पहने फोटो हुआ वायरल। शिनाख्तगी में लगी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के सीवरेजपुर बनने की। क्या आपको पता है झीलों की नगरी को किसी की नजर लग गई है? क्या आप जानते हैं हमारी झीलें इन दिनों प्रदूषण का शिकार हो रही हैं? और ये प्रदूषण शहरवासियों की लापरवाही से नहीं बल्कि जिम्मेदारों की लापरवाही से हो रहा है। पढ़े लिखे और हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स की सलाह पर शहर की खूबसूरत झीलों में बरसों पहले सीवरेज लाइन डाली गई थी और तब शहर के प्रबुद्ध लेकिन कम पढ़े लिखे तजुर्बेदार लोगों ने इसका विरोध भी किया था। खैर, पुरानी बातों का यहाँ कोई महत्व नहीं है क्योंकि गूंगे बहरों की सरकार को जगाने से अच्छा है अब हम अपनी जिम्मेदारी समझें और हकीकत से रूबरू हो जाएं। जी हाँ, झीलों में डाली गई सीवरेज लाइन लंबे समय से फूटी पड़ी है और इसी वजह से सीवरेज का गंदा पानी झीलों में समा रहा है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस सीवरेज के पानी से न सिर्फ झीलें प्रदूषित हो रही हैं बल्कि हम लोग भी यही पानी पी रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट। अब उदयपुर की झीलों को अपना समझने वाले कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं और इन्हीं की बदौलत झीलों में होने वाले प्रदूषण सार्वजनिक भी हो रहे हैं। झील प्रेमी तेज शंकर पालीवाल को शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि कुम्हारियों का तालाब में सीवरेज लाइन फूट गई है और गंदा पानी लगातार झीलों में मिल रहा है। इस पर उन्होंने तुरंत ATN उदयपुर न्यूज़ को सूचना दी और हमारी टीम के साथ तेज शंकर पालीवाल भी मौके पर पहुंच गए। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। पानी के अंदर से उठते यह बुलबुले सीवरेज के गंदे पानी के हैं जो पाइपलाइन पानी के अंदर फूट चुकी है। देश विदेश में अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली झीलों की नगरी की यह दुर्दशा शहरवासियों की लापरवाही से नहीं बल्कि जिम्मेदार सीट पर बैठे लोगों की लापरवाही से हो रही है जिन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और हम अब भी नहीं संभले तो उदयपुर को सीवरेजपुर के नाम से जानने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। शुक्रवार सुबह झीलों में यह दृश्य देखने के बाद झील प्रेमी तेज शंकर पालीवाल ने इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दी, जिस पर मंडल की टीम मौके पर पहुंची और पानी के सैंपल लिए। अब जांच के बाद रिपोर्ट नगर निगम को सुपुर्द की जाएगी। शहर की झीलों की यह दुर्दशा देखकर क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपको अपनी झीलों से कोई लगाव नहीं है? क्या झीलों की दुर्दशा की जिम्मेदारी शहर के चुनिंदा लोगों को ही है? क्या सामाजिक सरोकार को निभाते हुए यह दर्द सिर्फ ATN उदयपुर न्यूज़ ही महसूस कर सकता है? इन तमाम सवालों के साथ आज हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, जिम्मेदार भी संभल जाएं और शहरवासी भी नींद से जाग जाएं, क्योंकि यह झीलें ही हैं जो हमारे शहर में पर्यटन को बढ़ावा देती है और लाखों रुपए का राजस्व भी अर्जित करती है। इसी के साथ देश विदेश के हर कोने से शहर की सुंदरता के गुणगान भी इन्हीं झीलों की वजह से होते हैं। मेरे को आज सवेरे यहाँ के पड़ोसियों ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि इस तरह से झीलों के अंदर जो लाइन पड़ी हुई है उस लाइन के अंदर से फुहारे फूट रहे हैं और बुलबुले उठ रहे हैं तेज़ी से। उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद संबंधित अधिकारियों को, मुकेश पुजारी जी को, दिनेश पंचोली जी को, सत्यनारायण शर्मा को बताया। उसके बाद मैंने सभी आम जनता को भी बताया कि किस तरह से ये झील का पानी जो है इस समय जो प्रदूषित हो रहा है, झील के पानी का कलर तक बदल गया है। लेकिन जब भी ये फ्लो बन जाएगा
तो झील का पानी यहाँ से जाएगा, वो लाखों लीटर प्रतिदिन जाएगा। तो हमारे लिए एक तो झील को जहरीला बना रहा है सीवरेज से, दूसरा झील का जो बहुमूल्य पानी है वो पानी सीवरेज में जाके बर्बाद हो रहा है मलमूत्र में मिलके। इसलिए हमारे लिए एक सावधानी है। प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं कि ऐसी समस्याओं का समाधान के लिए तत्परता दिखाए और समाधान करे। क्या था किस वजह से बुलबुले उठ रहे थे? ये लाइन फूट गई है। लाइन फूटने की वजह से क्या हो रहा है कि अभी आगे जो दबाव बना हुआ है इसलिए यहाँ से निकल रहा है, लेकिन जब दबाव खुल जाएगा तो यहीं से झील का पानी बाहर जाएगा और झील का पानी बर्बाद होगा मलमूत्र में मिलके। अभी क्या कार्रवाई की इन्होंने? कौन सी टीम आई है? क्या अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो लोग आए हैं वो यहाँ के सैंपल ले जा रहे हैं। सैंपल ले जाने के बाद में मतलब इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट भी नगर निगम को और हमको भी देंगे, ये ऐसी आशा है। तो पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार इस तरह के सैंपल लिए जा चुके हैं, उसका क्या होता है? देखो, सैंपल लेने के बाद उनका काम है सैंपल लेना और नगर निगम तक पहुंचा देना, कार्रवाई करना नगर निगम का काम है। नगर निगम कार्रवाई करे या नहीं करे उसके बारे में प्रदूषण नियंत्रण मंडल कुछ नहीं जानता है। उदयपुर जिले की 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिंडर नगर पालिका चुनाव की मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में शुक्रवार को वल्लभनगर के पूर्व विधायक और जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने वार्ड नंबर 6 के जनता सेना के प्रत्याशी ओम प्रकाश भोई के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पूर्व पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई, युवा नेता प्रणवीर सिंह भिंडर भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक ने वार्डवासियों से जनता सेना के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उसी व्यक्ति को वोट करें जो जनता के साथ सुख दुख में खड़ा रहे, साथ ही विकास कार्य करें ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। उदयपुर के जाने माने जेंट्स हेयर कट स्पेशलिस्ट कमलेश सेन ने दुनिया के सबसे बड़े हेयर एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चौथा स्थान हासिल कर न सिर्फ देश बल्कि मेवाड़ का भी नाम रोशन किया है। कमलेश सेन ने विश्व स्तरीय ओमसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की 7 तरह की कैटेगरी में हिस्सा लिया और जेंट्स फैशन प्रो कट कैटेगरी में दुनिया के 200 से अधिक दिग्गज हेयर कट स्पेशलिस्ट से मुकाबला कर अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए चौथा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में पहले 4 स्थानों में जगह बनाने वाले वे भारत के एकमात्र हेयर स्पेशलिस्ट हैं। इसी कैटेगरी में प्रभात फैमिली के पुष्कर सेन ने भी 5वां स्थान प्राप्त कर उदयपुर का नाम रोशन किया है। कमलेश ने इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिया था। कमलेश सेन ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते हर 2 साल में होने वाली यह स्पर्धा इस बार ऑनलाइन ही आयोजित की गई थी। इसमें विश्व भर के कई देशों के प्रतिभागियों ने बिना एडिटिंग फोटो सेशन के माध्यम से हिस्सा लिया। वहीं दुर्गेश सेन ने बताया कि चैंपियन सैलून की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। तब से अब तक चैंपियन परिवार ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इसके डायरेक्टर दुर्गेश व जमनेश सेन हैं। चैंपियन परिवार के अनिल सेन ने इंडिया कप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। मलेशिया में भी लेडीज स्टाइल में अनिल ने चौथा स्थान प्राप्त किया। इसी टीम के विजय सेन एवं दीपक सेन ने इंडिया हेयर कप में जेंट्स हेयर कट में सिल्वर मेडल प्राप्त कर उदयपुर का नाम रोशन किया। मैं आप सब उदयपुर वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो आपका हमेशा आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर बना है। उसकी वजह से इस बार भी मैंने विश्व स्तर पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो मुझे अवार्ड मिला है वो विश्व स्तर पर मुझे जेंट्स हेयर कट में फैशन प्रो कट में चौथा स्थान मिला है। और इसके लिए मैं मेरे परिवार के दुर्गेश सर, जमनेश सर और देव सर, श्याम सर और मेरे गुरुजी शंभूजी भाई साहब और उदयपुर के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे एसोसिएशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, एचबीओ एसोसिएशन को, ऑल इंडिया हेयर एसोसिएशन को और शहनशाह कलाकार मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और स्नेह हमें मेरे पर बना है वो हमेशा बना रहे और इस तरह से मुझे कुछ न कुछ उपलब्धियाँ मिलती रहे। तो और इसके लिए मैं प्रयासरत भी रहता हूँ। और इस बार मुझे इस अवार्ड के साथ साथ मुझे एक ट्रेनर अवार्ड भी मिला है और इस ट्रेनर अवार्ड से मुझे ये उद्देश्य मिला है कि अब मुझे बहुत सारे लोगों को सिखाना है। तो इस उद्देश्य के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। इस फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? इस फील्ड से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं एक निवेदन जरूर करूँगा कि हमेशा आप किसी न किसी संगठन के साथ जुड़े रहें, जैसे शहनशाह कलाकार मंडल हो गया, लेक सिटी ब्यूटी क्लब हो गया और एचबीओ राजस्थान हो गया।
एज और ऑल इंडिया हेयर एसोसिएशन हो गया, ब्यूटी एसोसिएशन हो गया, इन सब से जुड़े रहने से आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो आप कुछ नया करते हो तो आपका नाम होता है और आपकी रोजी रोटी भी अच्छी चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे आपको, और सीखना तो आपको चाहिए। जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। हमेशा ये नहीं सीखना चाहिए कि मैंने हेयर कट खाली सीख लिया है तो मैं अब प्रवीण हो गया हूँ, अब मैं मेरा काम कर लूँगा। ऐसे नहीं, ऐसे करने से आपको वो विज़न नहीं मिलेगा। आपके जीवन की जो इनर पीस होती है, मन की जो शांति होती है, ज़रूरी नहीं होता मन की ऐसे अवार्ड से कोई सलून नहीं खुल जाएंगे, लेकिन अवार्ड से एक इनर पीस मिलता है कि मुझे खुशी होती है कि मैं मेरे देश का नाम, मेरे स्टेट का नाम, मेरे ज़िले का नाम या मेवाड़ का नाम मैं रोशन कर रहा हूँ। तो ये इस खुशी को लेकर आपको कोई ऐसा विज़न बनाना चाहिए जिससे जीवन जीने का आनंद आए, और हमेशा सबका प्यार और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये ज़रूर मैं कहूँगा, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। किसी के मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है या वो मैं पीछे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप अपनी लाइन को बड़ा करने की कोशिश करिएगा तो हमेशा आपका नाम बना रहेगा, लोग आपसे प्रेम करेंगे और आशीर्वाद देंगे। थैंक यू जी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन पूरे प्रयासों में लगा है। सरकार द्वारा नरेगा में पूरा काम पूरा दाम योजना चला रखी है, जिसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला परिषद सीईओ डॉक्टर मंजू का कहना है कि सरकार के आदेशों के बाद सभी नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को वेतन काम के आधार पर दिया जाएगा। पहले एक मजदूर कितना भी कार्य करता था, लेकिन उसको एक निश्चित वेतन दिया जाता था। जो कार्य नहीं करता था वह भी उतना ही वेतन ले जाता था। ऐसे में सरकार के आदेशों के बाद एक मजदूर जितना कार्य करेगा उतना ही वेतन उसको दिया जाएगा। सभी को पूरा काम पूरा दाम योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के कार्यों को समूह के आधार पर बांटा गया है और मजदूरी भी उसी हिसाब से निर्धारित की गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मेट को बढ़ावा देने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को आगे आने का मौका मिले। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं में श्रमिकों को उनके काम का पूरा वेतन देने के लिए पूरा काम पूरा दाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग नरेगा साइट्स पे पूरा काम उनसे किस तरह से काम करवाया जाए, उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, मेट को ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोग रेगुलरली फील्ड में इंस्पेक्शन कर रहे हैं। समूहवार काम करवाया जा रहा है कि 5-5 के समूह में काम करवा के उनको पूरा जितना वो काम कर रहे हैं उसका पूरा वेतन दिया जाए। जो नरेगा की वेज रेट है 220 रुपए, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उतना वेतन मिले उसका। तो उसके लिए हम अभी ये अभियान चला रहे हैं, जिसमें हर पखवाड़े में हम काम चिन्हित किए हैं कि ये काम पूरा दाम अभियान में लिए जा रहे हैं। उसके लिए मेट को ट्रेनिंग दी जा रही है और समूहवार काम की डिमांड लेके समूहवार उनके मस्ट्रोल जारी किए जा रहे हैं और काम मौके पे उनको समूह में काम दिए जा रहे हैं कि ये 5-5 के ग्रुप आज एक दिन का उनको इतना काम किया जाना है, उसके हिसाब से टास्क दिए जा रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि जो मजदूर ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो कम काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं उनको उसी के अनुपात में पैसा मिलेगा। इसकी वजह से जो ज़्यादा काम करने वाले हैं वो मोटिवेट होंगे और जो कम काम करने वाले हैं उनको भी जैसे पहले जिस तरह से होता था कि एक एवरेज वेज रेट मिल जाती थी कि 5 के समूह में है तो 3 काम करने वाले हैं, 2 नहीं काम करने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो नहीं काम करने वाले हैं उनको भी ज़्यादा पैसा मिल जाता था और जो ज़्यादा काम करने वाले हैं उनको कम पैसा मिल जाता था। इसलिए हमारा प्रयास है कि डिफरेंशियल वेज रेट दें और हम पूरा काम पूरा दाम अभियान को चला रहे हैं, जिसके लिए हम लोग फील्ड में भी काफ़ी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और महिला मेट बढ़ाने के भी हमारे प्रयास हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय की कला, वाणिज्य विज्ञान और विधि महाविद्यालय का दौरा किया। कुलपति ने संगठक महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कक्षाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 18 जनवरी से कॉलेज खुलने के बाद पढ़ाने वाले शिक्षकों से चर्चा की और विश्वविद्यालय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाद में सभी महाविद्यालयों में मास्क वितरण किए गए। में इस समय है और इसके पहले हमने लॉ कॉलेज, आर्ट कॉलेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉमर्स कॉलेज सभी का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं और क्लास नियमित रूप से चल रहे हैं कि नहीं है और कोविड का SOP का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारा हम खुद निरीक्षण कर रहे हैं और जो बच्चों की समस्याएं हैं उसको सुन भी रहे हैं, उसका शीघ्र निस्तारण करेंगे। अभी हमने 20,000 मास्क मंगवाए हैं और बच्चों को बंटवा भी रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज।
Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आए हैं शहर के नजदीक कन्वर्ट आवासीय प्लान, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत कम दाम में अच्छे प्लॉट। साथ ही ग्राहकों के लिए उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है एक सुनहरी स्कीम, जिसमें 11 महीने में लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाएंगे 99 प्लॉट। साथ ही अन्य निवेशकों के निवेश का भी रखा गया है ध्यान। लकी ड्रॉ में नाम नहीं आने पर निवेशकों को दिए जाएंगे घरेलू प्रोडक्ट्स, जिनमें शामिल है 32 इंच LED टीवी, 185 लीटर का फ्रिज, 5 सीटर सोफा सेट और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सभी ब्रांडेड हैं और इनके एक एक प्रोडक्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। निवेशक निवेश करने से पहले ऑफिस विजिट कर योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। सारिका मोबाइल नंबर 9549475305। रमन सिंह मोबाइल नंबर 9829611193। शुभम सिंह मोबाइल नंबर 7877824848। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को। Craving for something delicious? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अभी ऑर्डर करें और घर बैठे लुत्फ उठाएं लाजवाब मनपसंदीदा खाने का। 2020, the taste of 2020। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ। 2020 द फूड किचन।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बद्री नारायण भगोरा ने वैक्सीन की डोज लगवाई। इस दौरान केंद्र एवं ब्लॉक के कार्मिकों को टीका कक्ष में एएनएम सुशीला मीणा व सेमी जैन की टीम की ओर से वैक्सीन डोज लगाए गए। सभी में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह दिखाया गया। पर्यटन नगरी में कोरोना वैक्सीन आने के बाद पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। ऐसे में अनलॉक और रात्रि कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि लगभग सभी पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं और पर्यटन स्थलों पर पर्यटन की काफी आवाजाही भी देखी जा रही है। रात्रि कर्फ्यू हटने के बाद जिले में काफी पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में विभाग पर्यटन स्थलों पर बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रहा है। वर्तमान में कर्फ्यू को खोलने के बाद में अभी टूरिस्ट साइट्स पे थोड़ा सा हमने देखा है कि फुटफॉल बढ़ा है। और इसके अलावा आप देखिए जो टूरिस्ट साइट्स थी जैसे बागोर की हवेली है, वहां पे कार्यक्रम शुरू हुए हैं। लोक कला मंडल में भी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो शिल्पग्राम में भी जिस तरह से रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं, उनमें ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो जरूरत है उसकी पालना करते हुए इनको खोला गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि साथ में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, प्लस यहाँ लोगों का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। और कर्फ्यू खुलने के बाद से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जैसे टूर ऑपरेटर्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो टूरिस्ट को लेके कब कब आ सकते हैं। तो उनको हमने ये जानकारी दी है कि अब रात का कर्फ्यू नहीं होने की वजह से वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं और पूरी जानकारी उनको हमने दी है। तो अभी ये देखा जा रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट से भी हमने यही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, जिससे कि लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि कौन कौन सी साइट्स पे भी आया जा सकता है। और जिस तरह से हमने मार्केटिंग करी है, हम उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही देख रहे हैं। लक्ष्य उदयपुर में वन विभाग की ओर से शुक्रवार से 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ। मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के आयुक्त जितेंद्र उपाध्याय ने सज्जनगढ़ मुख्य द्वार पर हुए कार्यक्रम में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर पक्षियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पक्षियों पर आधारित फोटोग्राफी और स्टाम्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सीएफ आर.के. जैन सहित सभी मंडलों के डीएफओ मौजूद रहे। सीएफ आर.के. जैन ने बताया कि पक्षियों की फोटो और स्टाम्प की यह प्रदर्शनी बर्ड फेस्टिवल के दौरान रहेगी। पर्यटक भी यहां आकर पक्षियों की विभिन्न अटखेलियों को जीवंत कर देने वाली इस फोटो प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन हुई पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उप वन संरक्षक अजीत ऊंचोई ने बताया कि पहले दिन दोपहर 3 बजे से सायं 5:50 तक ऑनलाइन नेचर लिटरेरी फेस्टिवल का कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ। 23 जनवरी को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक विभिन्न जलाशयों पर बर्ड वॉचिंग करवाई जाएगी एवं 24 जनवरी को सुबह 10 बजे फेस्टिवल का समापन समारोह ऑनलाइन होगा। भावसार समाज मेवल मेवाड़ की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि वल्लभनगर विधानसभा के भाजपा प्रभारी उदयलाल डांगी ने शॉट लगाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। विशिष्ट अतिथि कालूराम लोहार, प्रधान कृष्णा मीणा, गंगाराम डांगी, पार्षद विद्या भावसार, हेमा भावसार, सरिता भावसार थे। अतिथि का स्वागत समाज अध्यक्ष सुरेश भावसार और नवयुवक मंडल अध्यक्ष कैलाश भावसार सहित समाजजनों ने किया। पहला मैच ओमकार 11 और भावसार क्रिकेट इडरा का हुआ, जिसमें भावसार क्रिकेट इडरा विजयी रही। वहीं भावसार समाज अगली प्रतियोगिता अर्नेड में आयोजित करवाने की घोषणा कर रहा है। इस अवसर पर समाज के भिरूलाल भावसार, गिरिराज भावसार ने कहा कि अगले वर्ष आयोजित होने वाली पूरी प्रतियोगिता का खर्च भावसार समाज अर्नेड की ओर से किया जाएगा। इस दौरान जयेश भावसार, भंवरलाल भावसार, अंबालाल भावसार, नारायण भावसार, महेश भावसार सहित समाज के अन्य लोगों ने अतिथियों का फूलमाला व पाग पहनाकर स्वागत किया। उदयपुर में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा माह के 5वें दिन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में BS6 वाहनों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही बिक्री के बारे में बताया। इस दौरान DTO कल्पना शर्मा ने पंचवटी स्थित रॉयल मोटर्स पर ऑटोमोबाइल से जुड़े लोगों को सड़क सुरक्षा माह के तहत नियमों के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। वहीं इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि जब कोई व्यक्ति वाहन खरीदने आए तो उसे कानून की किताब अनिवार्य रूप से दें, जिससे उसको नियमों के बारे में जानकारी मिल सके, जिससे वह इनको समझ सके और नियमों की पालना भी कर सके। इस अवसर पर DTO कल्पना शर्मा ने कहा कि जो भी वाहनधारी पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने के लिए आए तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए, ताकि लोग हेलमेट के प्रति जागरूक हो सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 5वें दिन हमारे उदयपुर के जो ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है उसके साथ हम सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो BS6 के वाहन हैं उनकी संबंधी जानकारी,
कितने व्हीकल बिके हैं उनकी जानकारी हम प्रदान करेंगे। हमारे व्हीकल में एक डायरी होती है टोहा संबंधी, तो हमने ऑटोमोबाइल डीलर्स को जागरूक किया है कि जब भी कोई व्यक्ति वाहन खरीदे उसके साथ वो डायरी ज़रूर बेचे, क्योंकि डायरी अपने आप में एक संपूर्ण जानकारी है। टोहास में लाइसेंस से संबंधी जानकारी, रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी, सभी यातायात संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। तो आज इस ऑटोमोबाइल डीलर्स के कार्यक्रम के साथ साथ हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी वाहन करें सावधानी से करें और टोहा संबंधी डायरी ज़रूर खरीदें। बिल्कुल नहीं, इसमें पुलिस और परिवहन विभाग दोनों का है कि अगर हेलमेट बिना अगर कोई कार्मिक या व्यक्ति आमजन बिना हेलमेट जाता है तो हम उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई करेंगे। हम जैसे मोटरसाइकिल है, दुपहिया वाहन है या जितने भी वाहन चलाते हैं उनको सीज करने की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। उदयपुर में अब कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 17 सेंटर पर होगा। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से 9 सेंटर पर यह प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने सेंटर की संख्या बढ़ा दी है। सेंटर की संख्या बढ़ाए जाने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़े ने बताया कि सरकार के निर्देशों के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 5 फरवरी तक जिले के सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार दूसरे चरण में वैक्सीनेशन का कार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक 1981 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उदयपुर में वैक्सीनेशन अभी वर्तमान में 9 जगह पे चला जा रहा है। जैसे कि हमको निर्देश मिले हैं सेशन साइट बढ़ानी है, तो कल से हम टोटल 17 जगह पे सेशन साइट चलाएंगे, जिसमें हम प्राइवेट साइट भी कवर करेंगे। और ये जो हेल्थ केयर वर्कर हैं इनका हम सभी का वैक्सीनेशन 3 से 5 फरवरी तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए हमको पर डे सेशन साइट आने वाले टाइम में 25 से 30 भी करनी होगी। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं चारों, वहां पे साइट रखी 2-2, 9 + 4 वहां पे टोटल 8, तो 17 साइट हो जाएगी। अभी तक कितनी वैक्सीन लग चुकी है? अभी तक 3 दिन, आज तो कंटिन्यू चल रहा है, तो 3 दिन के हिसाब से 1981 लोगों को वैक्सीनेशन कर चुका है, जो टारगेट के अगेंस्ट टोटल 78.89% है, जो हमारा परसेंटेज अचीवमेंट में राजस्थान में अच्छा है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड,
नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर की होटल्स में काम करने वाले कुक और शेफ बनने का सपना रखने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आगामी 12 और 13 फरवरी को उदयपुर पुलिस लाइन के कम्युनिटी हॉल में डकहिम बेकर्स द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध शेफ प्रिंस शिरकत करेंगे। इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में 20 से अधिक रेसिपी बनाना सिखाया जाएगा, जिसमें रेड वेलवेट, वनीला स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज, मार्बल स्पॉन्ज और मिरर ग्लेज के साथ 2 टायर केक और विभिन्न प्रकार के केक और उनसे जुड़ी कई तरह की वैरायटीज को बनाने के तरीके सिखाए जाएंगे। इस वर्कशॉप में शहर का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। डकहिम बेकर्स की निर्देशिका राधा गोस्वामी ने बताया कि आमतौर पर इस तरह की वर्कशॉप में बेकिंग सीखने के लिए 10 से 12 हजार रुपए देने पड़ते हैं। वहीं शहरवासियों के लिए पहली बार आयोजित होने वाली इस वर्कशॉप में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए गए हैं। ऑनलाइन सीखने के इच्छुक लोगों
के लिए 1499 रुपए और फिजिकल ट्रेनिंग लेने वालों के लिए 2499 रुपए की ही फीस रखी गई है। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले लोगों को बैंकिंग से जुड़ी वह तमाम बारीकियां भी सिखाई जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य में इस क्षेत्र में काम करने में काफी आसानी हो सके। मैं डक एंड बेकर्स से अभी घर से ही काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन और कई बार लेडीज़ को यहाँ पे सिखा भी रही हूँ। और केक्स हमारे पूरी सिटी में जाते हैं डक एंड बेकर्स के केक। लेकिन वर्कशॉप घर में छोटे लेवल पे मैंने हमेशा ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन फिर क्योंकि क्वेरीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और मुझे लगा कि इससे थोड़ा लार्ज स्केल पे और थोड़ा सा हाई लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, महिलाओं को, बच्चियों को या जो भी इस केक का काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोगों में फूड प्रोडक्ट्स को सीखने की ललक बहुत ज़्यादा है। तो जो भी सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक बड़े स्केल पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किए, जो शायद हमारे उदयपुर में अभी तक इतनी अच्छी लेवल की वर्कशॉप कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं की गई होगी, वो भी इतने नॉमिनल चार्जेस पे। सूरत से फेमस शेफ़ हैं प्रिंस, वो हमारे उदयपुर उस दिन आ रहे हैं 2 दिन के लिए, हमारे स्पेशली हमारे वर्कशॉप के लिए ही आ रहे हैं वो। और वो उस वर्कशॉप के थ्रू मेरा एक ही मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा प्रोफेशनल वर्क सीख सकें, फिर चाहे वो होटल लाइन से जुड़े हुए शेफ़ हों जो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्हें बेकरी का नॉलेज लेना है, या फिर घर में महिलाएं इस काम को शुरू करना चाहती है एज ए होम बेकर, या बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो सीख कर एक केक का काम आजकल सभी को क्योंकि केक आजकल एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, हर छोटे से छोटे ओकेज़न में हम लोग केक का इस्तेमाल करते हैं, तो घर के लिए सीखना चाहते हैं तो वो सभी लोग इसमें आ सकते हैं। और जो शायद फ़ीस नॉर्मली आप कहीं भी सीखेंगे तो 10 से 12 हज़ार आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, वो मैंने नॉमिनल चार्ज 2499 रखा है। ऑफलाइन अगर आप यहाँ आकर सीखते हैं और आपका सारा काम हैंड्स फ्री होगा, मतलब आपको खुद अपने हाथों से सारा काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में बैठ के सिर्फ देखना है, सारा प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, थ्योरी कम होगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के तुला गांव के समीप अमरचंदिया तालाब में एक अज्ञात पुरुष की लाश मिली है। शव का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मानो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आसपास के लोगों का जमावड़ा अमरचंदिया तालाब पर लग गया। सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी मुंशी मोहम्मद पठान और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि लाश एक पुरुष की है जिसकी उम्र करीबन 50 वर्ष बताई जा रही है। अधेड़ पुरुष की दाढ़ी बड़ी हुई है और कपड़े में एक भगवा रंग की ओढ़नी भी पांव के पास बंधी हुई मिली। अज्ञात पुरुष ने धोती पहन रखी थी और पास ही में एक काला बैग मिला। पुलिस की टीम ने आसपास के ग्रामीणों से मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। शव करीब 15 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसे नाव के सहारे तालाब से बाहर निकाला गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लापरवाह निगम के कर्ता धर्ताओं का खामियाजा भुगत रही है विश्व प्रसिद्ध झीलें। उदयपुर बना सीवरेजपुर, छठी बार राज करने वाली पार्टी अब भी मौन। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसायियों को मिली थोड़ी राहत। रात्रि कर्फ्यू हटने से देसी विदेशी सैलानियों की बड़ी रेलंपे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उदयपुर जिले में बढ़ाए गए सेंटर, 9 की बजाय 17 जगहों पर लगेगा टीका। और अमरचंदिया तालाब में अधेड़ की लाश मिलने से फैली सनसनी। भगवा दुपट्टा और धोती पहने फोटो हुआ वायरल, शिनाख्तगी में लगी पुलिस। ATN उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखती रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।